अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो काम चल रही है वो बिल्डिंग सेक्टर में चल रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, हर जगह छोटे से बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स ये सब बन ही रहे हैं और इसमें जॉब मिलना भी आसान होता है कंपैरेटिवली दूसरे सेक्टर से। अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, कोई भी हालत में हो, अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो बिल्डिंग लाइन सबसे अच्छी लाइन होती है जहाँ पे जॉब आपको इजीली मिल सकती है। अब बिल्डिंग लाइन में तो बहुत सारे रोल, बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वहाँ पे होता है एस्टिमेशन का। जिसको एस्टिमेशन अच्छे से आ गई उसे इस बिल्डिंग लाइन में ग्रो करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बिल्डिंग एस्टिमेटर का रोल अगर आपको आता है तो आप किसी भी कंपनी में काम करते हुए पार्ट टाइम किसी और भी प्रोजेक्ट के लिए फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हैं, जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम आसानी से हो सकती है। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है बिल्डिंग एस्टिमेटर के स्किल पे फोकस करके जॉब लेने का, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वहां पर उस प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन किया जाता है कि उस प्रोजेक्ट में कितना खर्च होने वाला है, कौन सी मटेरियल कितनी लगनी है, चाहे वो सीमेंट हो, सैंड हो, बालू हो, टाइल्स हो, पेंट हो या कुछ भी, मैन पावर कितना लगना है। और ये सब जब निकलेगा तभी जाकर आप प्रोजेक्ट के बजट निकाल पाओगे। उसके बाद हमें एस्टिमेशन का थंब रूल भी पता होना चाहिए, क्योंकि शुरू में हमारे पास प्रोजेक्ट के बजट निकालने के लिए सभी फाइनल ड्राइंग अवेलेबल नहीं होते हैं। उस वक्त हमें थंब रूल की मदद से प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन करके प्रोजेक्ट बजट निकालना पड़ता है। इसलिए थंब रूल का नॉलेज एक बिल्डिंग एस्टिमेटर को स्पेशली होना चाहिए। और जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपसे एस्टिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेंगे, और थंब रूल से तो पूछेंगे ही। वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक 10 बाई 10 का कमरा है, इसे पेंट करने के लिए कितना लेबर लगेगा, कितना पेंट लगेगा, प्लास्टर के लिए सीमेंट कितना लगेगा, और भी इसी तरीके के सवाल जो बिना ड्राइंग से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और तभी एंट्री होती है वहाँ पे थंब रूल कोएफिशिएंट की, जिसकी मदद से आप ये सब आसानी से निकाल सकते हो। और ये सब बहुत हार्ड चीज नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये सभी चीज बहुत आसानी से सीख पाओगे। और यही सब स्किल सीखने में आपका यहाँ पे मदद कर रहा है सॉल्ट्यूड एजुकेशन। सॉल्ट्यूड एजुकेशन आप लोगों के लिए लाया है प्रोफेशनल बिल्डिंग एस्टिमेटर का न्यू बैच, जिसमें आपको वो सभी स्किल मिलने वाले हैं जो आपको किसी लाइव प्रोजेक्ट में काम करते वक्त हेल्प करेगा। तो जिन्हें नहीं पता सॉल्ट्यूड एजुकेशन के बारे में, मैं उन्हें बता दूं कि सॉल्ट्यूड एजुकेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करती है, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में विद हाई क्वालिटी कंटेंट। इसलिए इनके मिशन और विजन को देखते हुए इंडिया के एक्स स्किपर सौरव गांगुली के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। तो चलिए अब इस कोर्स की कंटेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एस्टिमेशन थंब रूल। आप थंब रूल की मदद से एस्टिमेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे यही सीखोगे, जैसे अर्थवर्क हो गया, कंक्रीट वर्क हो गया, रेनफोर्समेंट स्टील, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, फ्लोरिंग वर्क, पेंटिंग वर्क, पुट्टी, व्हाइट वॉशिंग, ये सब वर्क के लिए मटेरियल क्वांटिटी, खर्च कितना लगेगा इस पर थंब रूल, ये हम सब यहाँ पे निकालना पहले सीखेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट क्या है थंब रूल को निकालने के लिए, जैसे कि मान लीजिए टोटल प्लॉट 1 एकड़ का है, अब उस प्लॉट साइज और थंब रूल कोएफिशिएंट की मदद से कैसे हम पूरे प्रोजेक्ट की टेंटेटिव कॉस्ट निकाल सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। उसी तरीके से स्ट्रक्चरल की कॉस्टिंग, फिनिशिंग कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिकल कॉस्टिंग, प्लम्बिंग कॉस्टिंग भी आप यहाँ पे निकालना सीखोगे एक प्रोजेक्ट का थंब रूल कोएफिशिएंट की मदद से। इस तरह के थंब रूल रिलेटेड क्वेश्चन आप इंटरव्यू में भी आपसे जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का क्वांटिटी इवैल्यूएशन करना सीखेंगे, वो भी डिटेल में। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्थ वर्क, एंटी टर्माइट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, फाउंडेशन रेनफोर्समेंट वर्क, आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क, यानी कि जमीन के नीचे हमारी जो भी काम होगी उसके हर चीज का एस्टिमेशन करना हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और सुपर एलिवेशन की बात करें तो बीम, कॉलम, स्लैब रेनफोर्समेंट, बीम, कॉलम, स्लैब कंक्रीट, ब्रिक वर्क, ये सभी की टोटल क्वांटिटी एक प्रोजेक्ट के लिए कैसे निकालते हैं वो भी सीखने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर फिनिशिंग वर्क में देख सकते हैं आप इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, पेंटिंग, पुट्टी, व्हाइट वॉशिंग, डोर, विंडो, फ्लोरिंग वर्क, इन सभी वर्क में यूज होने वाले सभी मटेरियल और आइटम क्वांटिटी आपको निकालना सिखाया जाएगा माइक्रो लेवल पे। इसके बाद है रेट एनालिसिस। अगर आपको रेट एनालिसिस करना नहीं आएगा तो जो काम करने कॉन्ट्रैक्टर आएंगे वो ज्यादा रेट कोट करके आपसे ज्यादा पैसा ले सकते हैं, जिससे आपके प्रोजेक्ट का बजट भी बढ़ेगा। इसलिए आपको बिल्डिंग लाइन में हो रहे सभी
आइटम के रेट को कैसे निकाला जाता है वो पता होना चाहिए। जैसे अर्थवर्क हो गया, रेनफोर्समेंट वर्क हो गया, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, फ्लोरिंग वर्क, पेंटिंग वर्क, व्हाइट वॉशिंग और वुडन वर्क, ये सभी आइटम इसमें कवर किए गए हैं। इसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन पे यूज हो रहे ड्राइंग को कैसे स्टडी करेंगे, कैसे उस ड्राइंग को समझेंगे, वो सभी चीज यहाँ पे सिखाया जाएगा। प्लान, सेक्शन, एलिवेशन को रीड कैसे करना है ये भी सिखाया जाएगा। अगर आपको ड्राइंग ही समझ नहीं आएगा तो आप काम कैसे करवाएंगे, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, इसलिए इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे आता है एमएस एक्सेल। बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एस्टिमेशन के सारे वर्क को आप एमएस एक्सेल में ही एग्जीक्यूट करोगे। जैसे एक्सेल में आप फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, डाटा शॉर्टिंग हो गई, पिवट टेबल हो गया, बिलिंग एस्टिमेशन के फॉर्मेट कैसे बनाए जाते हैं, बीओक्यू का टेम्पलेट कैसे बनाना है, ये सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसी के साथ ही किस किस काम के लिए कौन सा आईएस कोड फॉलो करना है और बिलिंग एस्टिमेशन के लिए उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एंटी टर्माइट, ब्रिक वर्क मेजरमेंट, कंक्रीट वर्क मेजरमेंट, एक्सकावेशन, फॉर्मवर्क मेजरमेंट, ग्लेजिंग वर्क, प्लास्टिक मेजरमेंट, साइट क्लीनिंग, स्टील वर्क, स्टोन वर्क, व्हाइट वॉशिंग मेजरमेंट, ये सभी का मेजर एज पर आईएस कोड आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अगर हम कंपेयर करें सर्टिफिकेट एजुकेशन की अदर इंस्टीट्यूट से तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है सारे कोर्सेज पे, आईएसओ गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, फोन के साथ साथ वेब एक्सेस मिलता है आपको सारे कोर्सेज का। यहाँ पे क्वालिटी लेक्चर्स मिलते हैं एज पर आईएस कोड, एमएस एक्सेल सीट में वर्कआउट भी मिलता है, जॉब असिस्टेंस मिलती है। सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि आपको सॉल्टिड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सारे कोर्सेज अपने प्रोवाइड करता है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं और आप फैकल्टी से डायरेक्ट बात भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस कोर्स के फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे कोर्स के लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, पीडीएफ, एक्सेल शीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में इतने सारे जो आपने कंटेंट देखे उसके लिए आपको पे कितना करना है। आपके मन में बहुत ज़्यादा अमाउंट आ रहा होगा, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे जस्ट 1499 में ये सारे कोर्स मिल जाते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अगर आप अगले 3 दिन में इस कोर्स को ले लेते हो तो आप यहाँ पे 80% सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर या आईएस स्टोर में जाना है और सर्च करना है सॉल्टिड एजुकेशन। सबसे ऊपर उनका ऑफिशियल ऐप आ जाएगा, या फिर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप डैशबोर्ड में इस कोर्स को देख पाओगे, वहां से आप इस कोर्स के लिए आप इजीली एनरोल कर सकते हो। तो 3 दिन का ऑफर है, देर ना करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे नंबर देख पा रहे हैं, इस पे कॉल करके आप बात करके इसको क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।